दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जमीन बैनामा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप परमिशन लेते समय जिलाधिकारी से क्या सावधानी बरतें कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति की जमीन कृषि भूमि आप खरीद रहे हैं वो कुछ समय बाद वापस फिर उसी व्यक्ति के पास ना चली जाए, आपका कुछ भी ना बचे, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाए। तो आज का वीडियो इसी विषय पर केंद्रित है कि एससी एसटी समुदाय के व्यक्ति की कोई भी जमीन कृषि योग्य भूमि खरीदने में जिलाधिकारी से ऐसे कैसे परमिशन कराएं, किन ग्राउंड्स पर परमिशन लें कि वो जमीन आपके पास बनी रहे। नहीं तो उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति के जो आगे के वंशज होंगे, उनके पुत्र या पुत्र के पुत्र, कहीं ऐसा ना हो कि उस लैंड को वो फिर ग्राम समाज में दर्ज करवा देंगे और इसके बाद फिर अपने नाम पुनः पट्टा करा लें। आपका पैसा भी बेकार चला जाए और आप पर मुकदमा और एक दर्ज हो जाए। तो दोस्तों आज का सब्जेक्ट इसी पर है और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण छोटी सी बात मैं बताता हूं। दोस्तों इसमें जब भी कोई परमिशन लेनी होती है तो एक वाद दाखिल होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और उस वाद में एक संस्था होती है डीएलआरसी। उस डीएलआरसी से, वो उसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक विभाग है, डीएलआरसी से एक रिपोर्ट मंगवाई जाती है। क्योंकि जब आप जैसे ही जो इस समय ग्राउंड हैं, उसके 4 ग्राउंड हैं कि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन बिकाऊ है और उसको कोई अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति नहीं मिल रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति को देना चाहता है, तो वो नाम भी आपका प्रपोज कर सकता है कि इन्होंने ये लेने को तैयार है। लेकिन जिलाधिकारी उनको क्यों परमिट कर दे? ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जिलाधिकारी क्यों परमिशन दे दें कि आप इस जमीन को बेच लीजिए, विक्रय कर लीजिए, भले ही वो निजी भूमि हो या पट्टे से प्राप्त हुई हो या पूर्वजी हो। तो इसके दोस्तों 4 ग्राउंड हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूं, रोज यही देखता हूं। 4 ग्राउंड में पहला ग्राउंड है कि वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति, माने शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति, जिस जिले में जमीन है उस जिले से बाहर या उस ब्लॉक से बाहर, बहुत ज्यादा ना हो तो ग्राम सभा के बाहर तो रहते हो, या स्टेट के बाहर रहता हो। ये फर्स्ट ग्राउंड है कि जमीन हमारी है साहब, मैं वहां पहुंच ही नहीं पाता हूं, खेती नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं इसको बेचना चाहता हूं। एक बात। दूसरा, वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, ऐसी कोई बीमारी हो जिसका इलाज कराने के लिए उस व्यक्ति को धन की बहुत शीघ्र ही आवश्यकता हो, तो उस बीमारी का कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो किसी मेडिकल साइंस की किसी लैब से या किसी डॉक्टर द्वारा दिया गया हो, असाध्य रोग हो जिसमें पैसे लगने हों, या ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब माने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पुत्र या पुत्री का विवाह होना हो जिसमें धन की आवश्यकता हो और रियल में हो। आप कोई फर्जी ऑर्डर ना कराएं, कहीं कोर्ट को गुमराह करके आप ऑर्डर करा लेते हैं, बाद में वो चैलेंज होगा, तब आपको बड़ा नुकसान होगा। तो अगर उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पुत्र या पुत्री का कोई विवाह है, उनका विवाह का कार्ड आप सबमिट करें, कार्ड सबमिट करके आप परमिशन ले सकते हैं। तीसरा ग्राउंड है कि उस अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पास ये जो जमीन बिक्री का परमिशन लिया जा रहा है, इस परमिशन वाली लैंड को छोड़ करके 1.25 हेक्टेयर लैंड और होनी चाहिए। ये दोस्तों केवल उत्तर प्रदेश के लिए नियम है, मध्य प्रदेश यानी किसी राज्य के लिए नहीं है। वहां पर अनुसूचित जाति की जमीन आप क्रय कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है, वहां केवल आदिवासी के लिए हो। और ये चूंकि लैंड ला एक सीमित
स्टेट के लिए होते हैं। एक प्रकार से क्षेत्रीय विधियां हैं, ये लोकल लॉज में आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो व्यक्ति परमिशन कराने वाला है, जिसकी लैंड खरीदने जा रहे हैं आप, जिसकी परमिशन होनी है, उसके पास इस लैंड को छोड़ करके वो जमीन जो आपको मिलने वाली है, उस जमीन को छोड़ करके 1.25 हेक्टेयर की भूमि शेष होनी चाहिए। और एक और ग्राउंड है, अगर ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति का या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का कोई विधिक उत्तराधिकारी ना शेष बचने वाला हो। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसका विवाह नहीं हुआ है, उसके कोई पुत्र नहीं है, उसके कोई भाई नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति ये ग्राउंड बना सकता है कि साहब मेरी मृत्यु के बाद ये संपत्ति राज्य सरकार में चली जाएगी, मेरा कोई वारिस नहीं है, इसलिए मैं इस संपत्ति को बेच करके और जो भी अपनी बात बताना चाहे ये करना चाहता हूँ, तीर्थाश्रम तीर्थ जाना चाहता हूँ, इससे इंजॉयमेंट करना चाहता हूँ, या इसका जो भी, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उनको परमिशन दिया जाए। अगर इनसे हट करके कोई तथ्य छिपा करके कोई परमिशन लिया गया है तो वो परमिशन आपके लिए भविष्य में बहुत नुकसानदायक होगा। आज तो परमिशन मिल जाएगा दोस्तों, कभी कभी लेखपाल से या अन्य अधिकारियों से उत्कोच देकर लोग रिपोर्ट लगवा लेते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर वो एक ऑर्डर करवा लेते हैं और वो रेवेन्यू ऑफिसर का ऑर्डर होता है, उससे बैनामा हो जाता है, म्यूटेशन भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसके जो उसकी आगे वाली पीढ़ी है अनुसूचित जाति के व्यक्ति की, वो जब चाहेगी उस ऑर्डर को चैलेंज करेगी और वो ऑर्डर निरस्त करा देगी। निरस्त करा करके वो जमीन फिर उस व्यक्ति के नाम जा सकती है, उसके वारिसानों के नाम जा सकती है, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। तो साथियों मेरी राय है कि ऐसी कोई जमीन खरीदते समय जो अनुसूचित जाति की है या अनुसूचित जनजाति की है, आप उत्तर प्रदेश में है, जब भी कोई परमिशन कराएं तो परमिशन में देख लें कि सही ग्राउंड है या नहीं है। अगर थोड़ा ग्राउंड गड़बड़ है, आज तो नहीं, आपने पैसा बहुत मुश्किल से कमाया है और वो पैसा आपका बेकार चला जाए तो आपको बड़ा कष्ट होता है, तो देखने वालों को कष्ट होता है। तो दोस्तों बहुत विशेष ध्यान रखें, थोड़े से लालच में, क्योंकि कुछ सस्ती जमीन मिल जाती है अनुसूचित जाति के लोगों की, थोड़े से लालच में कहीं आप अपनी मूल पूंजी न गवा दें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसको लाइक कर लें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।